recruitment notification on the Join Indian Army website. इसमें पूरा जानकारी होगा, all the terms and conditions, eligibility criteria, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भर्ती का प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। कई सवाल उठाया है कि चेंज होगा, ये हम इसको जिस तरीके से चल रहा था उसी हिसाब से चला रहे हैं। पहला होगा रैलीज, जिसमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद जब वो हम सेलेक्ट करेंगे, जो क्लियर होगा, इनको हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे और फिर इनको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन के बाद ये हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजने के लिए। ये अलग अलग ट्रेड, अलग अलग तरीके के जो हमारा एंट्रीज होते हैं, इन सब के लिए वो लागू है। इसमें मैं ये भी अभी बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे पिछले 3 साल से शुरू किया था स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर विमेन, महिला पुलिस आर्मी के अंदर, तो ये भी एक एंट्री है जिसमें कुछ वैकेंसीज दिया गया है फॉर द एंट्री ऑफ आर महिला पुलिस। और शेड्यूल में आपको नज़र आएगा कि 1 जुलाई, जिसमें हम रैली शेड्यूल, हमारे पास जो 83 रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ हम रैली शेड्यूल्स वो अपलोड करेंगे और फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपना अपना जो भी इंटरेस्टेड लाइन में। हमारा जो रिक्रूटमेंट रैलीज अगस्त में शुरू कर रहे हैं, जैसे दिखाया गया है, और इसमें हमारे पास रैलीज है तकरीबन ऑलमोस्ट 80 प्लस रैलीज, जो पूरा देश का ऑल अक्रॉस हमें ये रैलीज चलाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को कम से कम एक बार ये कवर करेगा। जो पहला जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये 16 अक्टूबर को हमने फिक्स ऑलरेडी कर रखा है, और उसके बाद 13 नवंबर, और ये 25,000 का वैकेंसीज के लिए है। जो फर्स्ट बैच दिसंबर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स में दाखिल होंगे। इसके बाद जो सेकेंड बैच, ये 40,000 का जो हमारा वैकेंसीज है, इसका जो सेकेंड बैच है ये 15,000 के लिए, ये इनका एग्ज़ाम होगा जनवरी में, और ये फरवरी में हमारा सेकेंड बैच ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंचेंगे। जो पहला बैच है, इसका जो ट्रेनिंग ख़त्म होकर, तकरीबन 6 महीने का जो ट्रेनिंग है, ये ख़त्म होकर जुलाई में यूनिटों में तैनात होंगे ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जब अभी से हम 1 जुलाई को शुरू कर रहे हैं, ये हम पूरा कंप्रेस कर रखे हैं हमारा जो टाइमलाइंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और सभी इंटरेस्टेड है कि ये शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा कोई भी शक और सवाल इसके लिए है तो हम अग्निवीर हेल्पलाइन खोल रखे हैं। ये नंबर सामने है, ये एक है, इसमें कुछ ही दिनों में और भी नंबर्स हम लगाएंगे, जो बोथ इंडियन आर्मी वेबसाइट और जो रिक्रूटिंग का जो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ये मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा स्कीम के बारे में, ये स्कीम देश और फौज, राष्ट्र और फौज के हित में है, और ये हमें पूरा यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही सफल होगा। ऑपरेशनल तैयारी के बारे में कुछ चीज़ें, बातें हुए अभी। हम ये बताना चाहते हैं, हमारे जो फॉर्मेशंस और यूनिट तैनात है और इसी मुताबिक ये काम करते रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये और भी इम्प्रूव होंगे, हमारा उम्मीद है आने वाले कलों में। ये भारतीय सेना का युवा वर्ग आकार 32 इयर्स के थे तकरीबन,
उम्र, और ये हम सोचते हैं कि कुछ ही सालों में ये हम 26 वर्ष तक इनका जो आयु है ये हम नीचे लाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि हमारा जो यूथफुल प्रोफाइल है फौज का ये बना रहेगा, और जो लीडर टू लेड रेशो भी हमारा बैलेंस होगा। ये जो प्रोफाइल है अभी जो हमें तकरीबन लीडर टू लेड है 1:1.28, हम चाहते हैं कि ये 1:1 पर लाया जाएगा, ये जो स्कीम के जरिए। हमारा ऑपरेशन काबिलियत पर जैसे मैंने बताया कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये और भी बेहतर होगा। और क्योंकि ये जूनियर लीडरशिप हमारा जो है आर्मी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये नया जो अग्निवीर आएंगे पलटनों में, इनको गाइड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इनको यकीन करेंगे कि ये जो फाइटिंग यूनिट्स है इनका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बनेंगे ताकि ये लड़ाई में पूरा सफल होंगे। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस के बारे में जब बात करते हैं तो हमने ये जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल्स है जो तकरीबन कभी 8-9 महीने का था, ये हमने कंप्रेस किया है क्योंकि टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर्स और जो इंटेंस ट्रेनिंग जो हम लाना चाहते हैं, ये अधिक असरदार ट्रेनिंग से 24 से 31 हफ्ते के अंदर ये हम करने का प्लान किया है, अलग अलग आर्म और सर्विस के लिए। आने वाले जिम्मेवारियां और भी तकनीकी साइड में है, रडार्स, मिसाइल्स, नया इक्विपमेंट आ रहा है। इन सब के लिए हमें टेक्निकली जो ओरिएंटेड और एडेप्ट जवान चाहिए, और ये हमें सोचते हैं कि इस अग्निवीर स्कीम के ज़रिए जहां हम ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ये बेटर क्वालिफाइड और टेक्निकली एडेप्ट लड़के आएंगे या लड़कियां आएंगे, उनके लिए ये हम ये दरवाजे खोले हैं। प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है कौशलता का विकास, और ये हम सोचते हैं कि अग्निवीर की आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट से जानकार बनाना ये हमारा एक काम है, जो इसमें ये हमारा ट्रेनिंग के दौरान ये हम नॉट ओनली ये जो सेंटर्स में ट्रेनिंग है, ऑल्सो इन दी यूनिट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग से और फॉर्मेशन लेवल ट्रेनिंग से हम इनका ट्रेनिंग जारी रखेंगे जब ये यूनिट में भी है। ये सब ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारी की बात था, और मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि अभी मौका है, हमारे जो यूथ तैयार हालत में है, हमें खबर मिला है कि कई जगह पर उन्होंने अपना दौड़ और ट्रेनिंग और एक्सरसाइज शुरू किया है। ये मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा एंट्री है, और इसमें हम सब मिलकर काम करें। और जो भी अभी ट्रेनिंग